एक कहावत है कि जब अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया के बाकी के देशों को भी जुकाम पकड़ लेता है, लेकिन जब चीन बीमार पड़ता है तब क्या होता है? चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें धीमी विकास दर, बेरोजगारी और प्रॉपर्टी बाजार की उथल-पुथल शामिल है। ये मुद्दे चीन के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं, लेकिन बाकी की दुनिया पर इसका क्या असर होगा? जानकारों का मानना है कि जिस वैश्विक तबाही की आशंका जताई जा रही है, वह बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उनके कर्मचारियों और यहाँ तक कि जिन लोगों का चीन से कोई सीधा संबंध नहीं है, उनके कम से कम कुछ प्रभावित होने की आशंका है। पर यह इस पर निर्भर करता है कि आप हैं कौन। एप्पल, वॉक्सवैगन और बर्बरी जैसी सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राजस्व का बड़ा हिस्सा चीन के विशाल उपभोक्ता बाजार से आता है। अगर वहां के परिवारों ने कम खर्च करना शुरू कर दिया तो इसका असर उनके राजस्व पर पड़ेगा। इससे दुनिया भर के हजारों सप्लायर और मजदूर प्रभावित होंगे जो इन कंपनियों पर निर्भर हैं। दुनिया के 1/3 से अधिक विकास के पीछे चीन का हाथ है। ऐसे में किसी भी प्रकार की मंदी उसकी सीमाओं से बाहर भी महसूस की जाएगी। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पिछले महीने कहा था कि चीन की मंदी वैश्विक विकास संभावनाओं पर असर डाल रही है। इसके बाद इस एजेंसी ने 2024 में पूरी दुनिया के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चीन को अंतर्राष्ट्रीय विकास का इंजन मानना एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया विचार है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चाइना सेंटर के अर्थशास्त्री जॉर्ज मैग्नस कहते हैं कि गणितीय रूप से ये सही है कि वैश्विक विकास में चीन का हिस्सा करीब 40% का है, लेकिन उस विकास का फायदा किसे हो रहा है? चीन एक विशाल व्यापार सरप्लस चलाता है। वह आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है। इसलिए चीन कितना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, वास्तव में यह दुनिया के बाकी देशों की तुलना में चीन के बारे में अधिक है। चीन वस्तुओं और सेवाओं पर या घरों के निर्माण पर बहुत कम खर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि कच्चे माल और वस्तुओं की कम मांग है। इस साल अगस्त में चीन ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 9% कम आयात किया। पिछले साल अगस्त में चीन में 0 कोविड प्रतिबंध लागू थे। सिडनी के इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक रोलैंड राजह कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अफ्रीका के कई देशों जैसे बड़े निर्यातकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पिछले 10 साल में चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना में बहुत बड़ा निवेश किया है। यह निवेश $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। इसके तहत 150 से अधिक देशों को सड़क, समुद्री बंदरगाह और पुल बनाने के लिए चीन ने पैसा और तकनीकी मदद मुहैया कराई है। राजह के मुताबिक अगर चीन के घर में आर्थिक समस्या बनी रही तो ये परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि असुरक्षित चीन अमेरिका के साथ उसके खराब होते संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों की वजह से इस साल की पहली छमाही में अमेरिका को चीनी निर्यात में 25% की गिरावट आई है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीन का रुख नरम हो रहा है। वह अक्सर पश्चिमी देशों की शीत युद्ध दौर की मानसिकता को लेकर आलोचना करता रहता है। अमेरिकी पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर ताइवान के साथ उसके व्यवहार पर पड़ सकता है। ताइवान एक स्वशासित द्वीपीय देश है जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। 2008 की मंदी की गूंज ने कुछ जानकारों को उस चीज के बारे में चिंतित कर दिया है जिसे वित्तीय छूट के रूप में जानते हैं। इसमें चीन के प्रॉपर्टी संकट का दुखद सपना शामिल है, जिसमें चीनी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह ढह जाने और दुनिया भर में वित्तीय मंदी आने की आशंका जताई गई है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि चीन की वित्तीय प्रणाली इतनी प्रभावी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, जैसा कि हमने 2008 में अमेरिका में देखा था।